Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video today we will discuss about muscle of tongue. और ये जो मसल एनाटॉमी का हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है, फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसका पार्ट्स, और नेक्स्ट में पैपिला हम लोग डिस्कस किए थे, छोटा छोटा ही वीडियो था। और थर्ड पार्ट में मैं बताई थी कि मसल ऑफ टंग हम लोग डिस्कस करेंगे, और पार्ट 4 हमारा जो कि नर्व और ब्लड और लिम्फेटिक बचेगा। ये सारा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो में सारा को मैं कवर की हूँ। इसमें भी हम लोग क्लिनिकल देखेंगे, जैसे कि हम लोग जहाँ पे जो क्लिनिकल है वहाँ पे ही देखते हैं, क्योंकि जिस टॉपिक से आपको पूछा गया है क्वेश्चन उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्लिनिकल एनाटॉमी भी एग्जाम में लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, क्लिनिकल एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट टाइम को वेस्ट किए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं मसल ऑफ टंग, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखनी है। तो जो हमारा मसल ऑफ टंग है वो ग्रुप्ड होता है 2 में। एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल और एक को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल का मतलब ये है कि ये हमारा टंग है, फर्स्ट वीडियो से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ये टंग में ही इसका ऑरिजिन होगा और टंग में ही इसका इंसर्शन हो जाएगा। और एक्सट्रिंसिक मसल का मतलब ये है कि ये हम ऑरिजिन होगा कहीं और से और टंग में आके इंसर्शन होगा। बेसिकली हमारे टंग को जहाँ जहाँ से ऑरिजिन हुआ है उस स्ट्रक्चर से जोड़ने का काम करता है। जेन्यू मतलब बेसिकली मैंडिबल से रिलेटेड है तो मैंडिबल से जोड़ेगा, हायोइड बोन से जोड़ेगा, स्टाइलोइड प्रोसेस से जोड़ेगा, पैलेट से हमारे ग्लोसस का मतलब फर्स्ट वीडियो में ही बताई थी कि टंग होता है, तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर से जोड़ता है एक्सट्रिंसिक मसल, जो कि आगे वीडियो में देखेंगे। इंट्रिंसिक मसल में हमारा 4 मसल है, जिसको फर्स्ट को हम लोग सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, सेकेंड को इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, थर्ड हमारा ट्रांसवर्स आता है और फोर्थ वर्टिकल आता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, मीडियम फाइब्रस सेप्टम डिवाइड टंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। ये वाला जो सेप्टम आपको दिख रहा है मीडियम फाइब्रस सेप्टम, ये हमारे टंग को 2 हाफ में आधा आधा में डिवाइड करता है बेसिकली ऐसे। और क्या बोलता है कि ईच हाफ कंटेंट 4 इंट्रिंसिक मसल और 4 एक्सट्रिंसिक मतलब इधर के साइड भी 4 इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होगा और इधर के साइड भी इंट्रिंसिक 4 और एक्सट्रिंसिक 4 होगा। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, वैसा तो कोई ट्रिक मैं एफर्ट की फिर भी नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि TVIS की TV ईच से आप याद रख सकते हैं इन 4 मसल को। और इसके लिए बस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को याद रखिए GHSP। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एक करके पूरा मसल को। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग पहले इंट्रिंसिक मसल, जो कि हमारे ये टंग में ही ऑरिजिन और इंसर्शन इसका होता है। तो मसल विद इन द टंग एंड हैव अटैचमेंट आउटसाइड द टंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये टंग में ही होगा और इसका नो अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट हमारे टंग के बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट बोलता है कि इसमें आता कौन कौन है, तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल। इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम हमें समझना, और इसी डायग्राम से पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे भी। ये डायग्राम बेसिकली क्या शो करना चाहता है, सबसे पहले ये देखना। तो ये जो है वो कोरोनल सेक्शन है हमारा टंग का, ये हमारा टंग है। इसको हम लोग अगर ऐसे काट दे ये ऊपर से और इसको ऐसे रख के हम लोग देखें, जो कटा हुआ स्ट्रक्चर जो ऐसे दिखेगा। अब एक और दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा टंग है, इसको हम लोग ऐसे कोरोनल सेक्शन काटे जो कि ऊपर से ऐसे कट हो गया। ठीक है, तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये हमारा इंटीरियर सरफेस था, ये हमारा पोस्टीरियर। तो इसको हम लोग ऐसे रखे, बहुत सारे ऐसे मसल है ऐसे रखे हैं, तो हमारा इंटीरियर आगे की ओर चला जा रहा है और पोस्टीरियर पीछे की ओर इधर लेटरल आ रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं ये हमारा इंटीरियर है, ये हमारा पोस्टीरियर है और दोनों साइड हमारा लेटरल है। ठीक है, तो ऊपर की ओर इधर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारा ऐसे मेम्ब्रेन से तो ये ढका हुआ होगा, तो मेम्ब्रेन आएगा, फिर जो है वो कुछ टिश्यू आते हैं, फाइब्रस टिश्यू, इसके बाद पोस्टीरियर वाला पार्ट आएगा। और ये चीज़ को देख के आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये डायग्राम जो है इस सारी हमारे टंग को बता रहा है। ये जो है इस तरह से हमारे टंग को बता रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट हो गया, तो हाइयोइड बोन हमारा एकदम नीचे जाएगा। बेसिकली ऐसे हम लोग देख रहे हैं, तो अब किसी 2D में दिखाना है तो ऐसे ही दिखाइएगा। तो ये पहले डायग्राम समझना जरूरी था, जो कि मैं हर संभव प्रयास क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, जिसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, फाइब्रस टिश्यू जो कि डीप होता है हमारे
म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि डॉर्सम ऑफ टंग पे प्रेजेंट है। यही हमारा था ना डॉर्सम, ये वाला पार्ट डॉर्सम ऑफ टंग हम लोग ऐसे ही रखे थे। तो ये हमारा हो गया जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके डीप में टिश्यू प्रेजेंट होता है, वहाँ से अराइज होगा। ये जैसे कि फाइब्रस टिश्यू है, वहाँ से ओरिजिन हुआ। और मिडल लिंगुअल सेप्टम जो कि मीडियल फाइब्रस सेप्टम भी उसको बोलते हैं। ये वाला है ना, एक तो ये फाइब्रस टिश्यू से ओरिजिन हुआ है, एक जो बीच में ऐसा स्ट्रक्चर है वहाँ से भी इसको मीडियल फाइब्रस सेप्टम या फिर लिंगुअल सेप्टम भी बोलते हैं। तो 2 जगह से इसका ओरिजिन होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इंसर्शन इसका कहाँ पे होगा, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आगे की ओर, वहाँ पे जाके ही ये इंसर्ट कर जाता है। इसका ये कैसे कहाँ से कैसे पास करता है, तो जो हमारा ये आपको सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल इस डायग्राम में दिख रहा है, जो कि नीचे की ओर ऐसे रहता है और ये टिप से लेके पीछे तक जाता है, और लॉन्गिट्यूडनली बेसिकली ऐसे ऐसे करके ये आता है। तो लॉन्गिट्यूडनली बैक टिप टू ऑफ टंग से रूट पोजिटेरियरली पीछे तक जाता है। फंक्शन इसका क्या है, ये शॉर्ट करता है हमारे टंग को और मेक द डॉर्सम कॉन्केव। जैसे ये हमारा टंग है, तो ये जगह अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे शॉर्ट होगा हमारा टंग, और ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, डॉर्सम जो पार्ट है इसका, उसका कॉन्केव स्ट्रक्चर बन रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, शॉर्ट करेगा इस तरह से और इस तरह से, बेसिकली ऐसे शॉर्ट करेगा हमारे टंग को, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना उसको हम लोग कॉन्केव बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होता है ना हमारा कॉन्केव लेंस। इंट्रिंसिक मसल का क्या नाम था, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो है ये हमारा इन्फीरियर ऐसे हम लोग रखे थे, तो ये पीछे की ओर इधर प्रेजेंट होता है, बाकी सारा चीज़ सेम ही मिलेगा। ये भी अराइज होता है जो फाइब्रस टिश्यू जो है वो, जो म्यूकस मेम्ब्रेन बीनीथ पीछे वाला है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके फाइब्रस टिश्यू से ये आगे था और ये पीछे की ओर से, इसीलिए इसका इन्फीरियर नाम है। ऊपर की ओर रहेगा हमारा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और नीचे रहेगा इस तरह से इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। पासेस कहाँ से होता है, ये भी लॉन्गिट्यूडनली सेम, बैक फ्रॉम द टिप टंग टू रूट, ऐसे टिप से हमारा रूट की ओर ये जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि लाई बिटवीन द जेनियोग्लोसस एंड हायोग्लोसस। अगर ये आपको दिख रहा होगा इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल यहाँ पे है, तो ये जेनियोग्लोसस जो कि ये वाला पार्ट है दोनों तरफ रहता है, और एक हायोग्लोसस इसके बीच में है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, तो ये भी शॉर्ट करता है हमारे टंग को और मेक डॉर्सम कॉन्वेक्स, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो पहले तो हम लोग देखे थे कि ऐसे किया था, अभी क्योंकि ये पीछे की ओर प्रेजेंट है ना, ऐसे पीछे की ओर, तो ये इस तरह से जब ए स्ट्रक्चर करेगा तो डॉर्सम वाला तो कॉन्केव होगा, लेकिन हमारा ये जो वेंट्रल है वो तो हमारा कॉन्केव हो रहा है, लेकिन डॉर्सम वाला कैसा हो रहा है, कॉन्वेक्स। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स मसल, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये वाला है हमारा ट्रांसवर्स मसल। ये वाला बेसिकली मैं अगर शो नहीं किया तो कर देती हूँ, ट्रांसवर्स, जो कि अराइज कहाँ से होगा, फाइब्रस लिंगुअल सेप्टम। ये जो हमारा इसी को हम लोग मीडियम फाइब्रस सेप्टम को ही जो है वो फाइब्रस लिंगुअल सेप्टम भी बोलेंगे, वहाँ से ऐसे अराइज होगा, दोनों साइड बेसिकली प्रेजेंट होता है। और ये इंसर्शन कहाँ पे हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू जो इस साइड रहेंगे, जो मैं बताई थी कि ये बीच में ऐसे फाइब्रस टिश्यू जो है उसके लेटरल साइड में जो है ये इंसर्ट हो जाता है। ईच रन्स ट्रांसवर्सली फ्रॉम इट्स ऑरिजिन इंसर्शन लेटरल मार्जिन ऑफ टंग। देख लेते हैं इसका हम लोग फंक्शन में क्या बोलता है। जैसे कि ये ट्रांसवर्स प्रेजेंट है, तो जब अगर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरह से ब्रॉड होगा हमारा टंग नैरो होने के बाद, और जब ये रिलैक्स करेगा तो इलोंगेटेड हो जाएगा, इस तरह से इसका इलोंगेशन होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, नैरो जब ये ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस तरह से नैरो ही बनाएगा हमारे टंग को, और ये इलोंगेट बनाएगा अगर रिलैक्स हुआ तो। इंट्रिंसिक मसल का लास्ट पार्ट है जिसका नाम है वर्टिकल मसल। ये फाउंड होता है बॉर्डर ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, जो हमारा इंटीरियर टंग है इसके बॉर्डर की ओर प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करता है, फंक्शन इसका क्या है कि मेक द टंग ब्रॉड एंड फ्लैटेड। जब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये टंग बेसिकली इसके दोनों तरफ है, तो ये ऊपर की ओर ऐसे ब्रॉड बना देता है हमारे टंग को, और ये अगर रिलैक्स किया तो फ्लैट, बेसिकली ट्रांसवर्स जैसा ही आपको इसका फंक्शन दिख रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक मसल, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या था, जेनियोग्लोसस। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि मसल टेक ऑरिजिन फ्रॉम द स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ टंग, जो मैं पहले बताई थी कि जो हमारे टंग से बाहर ऑरिजिन होगा उसका, और इंटर करेंगे टंग टू बी इंसर्शन के लिए।
हमारे टंग से, जिसका फर्स्ट क्या नाम था, जेनियोग्लोसस, जो कि कनेक्ट करता है टंग को हमारे मैंडिबल से। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा ये वाला डायग्राम, हमारे एक्सट्रिंसिक मसल को समझने के लिए। तो ये कैसा डायग्राम है, अगर ये हमारा टंग है, इसको ऐसे हम अगर कट कर दे, ये बीच से ऐसे अगर कट कर दे तो हमारा ये वाला लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होगा। ये हमारा टंग है, इसको हम बीच से ऐसे कट कर दिए तो पूरा जो स्ट्रक्चर नीचे तक हमारा नेक तक जो हायोइड बोन तक के सब सारा स्ट्रक्चर इससे दिख जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जेनियोग्लोसस, जो कि यहाँ है, और मैंडिबल में ही एक जो स्ट्रक्चर होता है जेनियल ट्यूबरकल, जो कि बेसिकली यहाँ पे है, वहाँ से ये ऑरिजिन होता है। क्योंकि ऑरिजिन इसको बाहर से लेना है, जैसा नाम है जेन्यू रिलेटेड है मैंडिबल से, तो वहाँ से ऑरिजिन हुआ। इंसर्शन कहाँ पे होगा, हमारे इसका अपर फाइबर जो है वो टिप ऑफ टंग पे बेसिकली जाके इंसर्ट होता है, और एक मिडल फाइबर जो है वो डॉर्सम, इधर डॉर्सम था हमारा, ये वाला डॉर्सम, तो ये डॉर्सम की ओर जो है इंसर्ट होता है। और नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक इसका लोअर फाइबर होता है जो कि हायोइड बोन में जाके इंसर्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जेनियोग्लोसस। नेक्स्ट इसका शेप कैसा है, फैन शेप। अगर आप देख रहे होंगे तो ये फैन शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। फंक्शन क्या करता है, ये रॉन्ग था, ये जो है वो प्रोड्यूस द टंग व्हेन एक्टिंग टुगेदर विथ इट्स काउंटर पार्ट ऑफ अपोजिट साइड। कुछ नहीं, इसका मतलब ये है, हम लोग देखे थे कि दोनों तरफ सारी मसल एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो 4 था दोनों तरफ प्रेजेंट था। तो ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो ये हमारे टंग को बेसिकली ऐसे प्रोट्रूस करवाता है, आगे की ओर लाता है। ठीक है, इसका क्लिनिकल भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड क्लिनिकल एनाटॉमी है कि जेनियोग्लोसस जो है उसको सेफ्टी मसल ऑफ टंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है बिकॉज इफ इट पैरालाइज्ड टंग विल फॉल बैक ऑन द ऑरोफैरिंग्स विल बैक एयर पैसेज, क्योंकि यही जो है हमारे टंग को इधर रखने की कोशिश करता है, बाहर क्यों रखने की कोशिश करता है। अगर ये पैरालाइज हो गया, इसमें मसल सप्लाई अगर नर्व सप्लाई अगर नहीं मिले तो ये मसल जो है वो पीछे चला जाएगा, और पीछे हमारा क्या है, ऑरोफैरिंग्स, वहीं पे एयर पैसेज है जो कि उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर ये ब्लॉक कर दिया तो इंसान का जान चला ही जाएगा, एयर नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग सेफ्टी मसल ऑफ टंग भी बोलेंगे, और इससे रिलेटेड हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी भी है। अब क्लिनिकल एनाटॉमी चाहे आप यहाँ लिखना चाहे या फिर लास्ट में लिखना चाहे, कहीं पे गलती नहीं होगा, लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी आपको लिखना ही लिखना है। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रिंसिक मसल का हायोग्लोसस। हायोग्लोसस का ऑरिजिन कहाँ होगा, कहाँ से होगा, हायोइड बोन से। ये है हमारा हायोग्लोसस, ये हायोइड बोन से इसका ऑरिजिन होता है, और इंसर्शन कहाँ होता है, साइड ऑफ टंग बिटवीन द स्टाइलोग्लोसस और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडल मसल। ये वाला डायग्राम से आपको मैं शो करती हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो हायोग्लोसस दिख रहा होगा, और ये कहाँ कहाँ पे है, एक तो हमारा स्टाइलोग्लोसस और एक हमारा इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इसके बीच में जो है वो साइड ऑफ टंग पे जाके इंसर्शन इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि फंक्शन इसका क्या है, डिप्रेस करता है साइड ऑफ टंग को और मेक्स द डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे शॉर्ट करेगा डिप्रेस करके, और इसको स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएगा। अब अगर आपको मैं दिखाऊं डायग्राम, ये डिप्रेस ऐसे करता हुआ अगर नीचे की ओर हमारा मसल ये टंग हमारा जाएगा इस मसल की वजह से, तो ये कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि स्टाइलोग्लोसस नेक्स्ट हमारा मसल है, जो कि ओरिजिन कहाँ से होगा, टिप पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस। ये हमारा स्टाइलोइड प्रोसेस जो कि टेम्पोरल में से निकला हुआ पार्ट रहता है, वो जो है वो ये यहाँ से ऑरिजिन हुआ, और इंसर्शन इसका कहाँ पे होगा, तो साइड ऑफ टंग, जो कि बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये हमारा साइड ऑफ टंग है, इसके साइड्स में जाके इंसर्शन हो जाते हैं। फंक्शन इसका क्या है, ड्रॉ द साइड ऑफ टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसको हम लोग रिट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या है दिखाती हूँ, मतलब कि ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड करेगा इस तरह से, जो इस पीछे की ओर जो हमारा टंग जाता है रिट्रैक्शन में। एक तो प्रोट्रूजन था जो कि इसके वजह से हो रहा था, हमारा जेनियोग्लोसस से पीछे जो टंग आता है हमारा उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये कौन करवाता है, हमारा स्टाइलोग्लोसस। नेक्स्ट क्या बोलता है कि प्लैटोग्लोसस, जो कि लास्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक का, वो उसका ऑरिजिन कहाँ से होगा, नाम ही वैसा है, बस इसका इंसर्शन जहाँ से है वही लिखा हुआ है, पैलेट बोन है वहाँ से, शॉर्ट पैलेट है, सब आप तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट इंसर्शन इसका कहाँ पे होगा, जंक्शन ऑफ ओरल एंड फेरिंजियल पार्ट। ये कुछ ऐसे हम लोग इस डायग्राम में देखे थे,
ये ओरल पार्ट था, ये फेरेंजियल पार्ट था। यहाँ पे मिलने वाली स्ट्रक्चर जो है उसको जंक्शन बोलेंगे और यहाँ पे ही जाके इंसर्ट हो जाता है। इसका फंक्शन क्या है, पुल अप रूट ऑफ द टंग, हमारे रूट ऑफ टंग के जो है ऊपर की ओर वो पुल करने का काम, जिसको हम लोग एलिवेशन बोलेंगे, ऊपर की ओर उठाता है। तो ठीक है, ये एक तो प्रोट्रूजन करवाया जो कि हमारा जेनियोग्लोसस था, एक रिट्रैक्शन करवाया, एक डिप्रेशन करवाया, एक लास्ट वाला हमारा एलिवेशन करवाया। तो ये था हमारा मसल ऑफ टंग, जिसको हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी में देख चुके हैं। ये सारा डायग्राम आपको बनाना है, जितना आप बना सके, ये वाला नहीं बनाना है, ये और ये हम लोग डिस्कस बेसिकली किए क्या। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मसल ऑफ टंग में इंट्रेंसिक, जो कि हमारे मसल में ही ऑरिजिन होगा, इंसर्शन हो गया। इसमें बेसिकली फाइब्रस टिश्यू हम लोग देखे थे और कट करके मैं आपको बताई ये सारे मसल का क्या फंक्शन था, इससे मैं बता चुकी हूँ। और इंट्रेंसिक मसल जैसा नाम है वहाँ से ऑरिजिन हुआ और हमारे टंग में इसको इंसर्शन होना है और क्या काम कर रहा है, रिट्रैक्शन, प्रोट्रूजन, एलिवेशन और डिप्रेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो, मेरा एफर्ट सही लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड सपोर्ट मी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा लास्ट ब्लड और नर्व सप्लाई का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वही हमारा टॉपिक रहेगा। भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।